Hello friends, how are you? You are most welcome to my channel Gyan Sagar by Prem Prakash. So we have studied present tense and today we are going to finish our fourth part of the past tense and that is the past perfect continuous tense. आज दोस्तों हम past tense का चौथा और अंतिम पार्ट कर रहे हैं और वो है past perfect continuous tense. इसके बाद past tense फिनिश हो जाएगा. तो आइए इसको शुरू करते हैं और समझते हैं. देखो जैसे हमने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस पढ़ा था ऐसे ही हमारे पास यहाँ पे है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस और हर बार की तरह हम सबसे पहले आईडी से समझेंगे, इसकी पहचान से समझेंगे. जिन वाक्यों के अंत में से रहा था, से रहा था, से रहे थे और से रही थी, से रही थी, ये पहचान है. अगर किसी वाक्य के अंत में ये आते हैं तो वो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस होता है. जैसा कि हम बात करते हैं यहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस की, तो वहां वाक्यों के अंत में क्या था? से रहा है, से रहे हैं, सॉरी हाँ से रहा है, से रहे हैं, से रही हैं. लेकिन यहाँ पे क्या हो गया? से रहा था, से रहे थे, से रही थी. अब यूजेस में समझना, an action which was started earlier in past and that was continued till the time of speaking in the past, that is called past perfect continuous. मतलब भूतकाल में कोई एक्शन शुरू हुआ और वो भूतकाल में ही चलता रहा जब हम बोल रहे थे, तो वो कहलाता है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस. क्लियर यहां तक? अब हम आते हैं इसकी हेल्पिंग वर्ब पर. अगर पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस की हेल्पिंग वर्ब पे जाए ना तो इसकी हेल्पिंग वर्ब होगी हैड बीन. क्या होगी? हैड बीन. ये है इसकी हेल्पिंग वर्ब. और हमेशा की तरह जब भी कॉन्टिन्यूस होता है तो हम क्या यूज करते हैं? वी फोर. और परफेक्ट कॉन्टिन्यूस है तो एक चीज और भी आ जाएगी और वो क्या आएगी? सिंस या फिर आएगा फोर. सिंस और फोर का भी यूज करेंगे और मैं बता चुका हूं, हम पढ़ चुके हैं. सिंस यूज करते हैं कब? जब समय क्या हो? निश्चित, अर्थात सर्टेन हो, तो हम यूज करेंगे सिंस. और फॉर यूज करेंगे जब समय क्या हो? अनसर्टेन, अनिश्चित, तो हम यूज करेंगे फॉर का. तो इस चीज का हमें जरूर ध्यान रखना है कि हेल्पिंग वर्ब क्या है और सिंस और फॉर का भी यूज होगा. क्लियर? भाई प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में क्या होता था? हैड बीन, सॉरी हैज बीन, हैव बीन. लेकिन यहां पर केवल क्या है? हैड बीन. तो कोई दिक्कत नहीं है, परेशानी नहीं है, एक ही हेल्पिंग वर्ब है. तो आइए सबसे पहले हम जानते हैं यदि हमारे पास सेंटेंस कैसा हो? अफर्मेटिव. और अफर्मेटिव सेंटेंस कौन सा होता है? बार बार हम पढ़े हैं, हमने देखा है, जो केवल एक स्टेटमेंट बनाते हो. ठीक है? तो उसके लिए फॉर्मेशन क्या होगी? सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वी फोर प्लस सिंस या फोर प्लस ऑब्जेक्ट. क्लियर? देखो यही रखा है मैंने यहां पे सेम. अब एक सेंटेंस में यहां पे दे रहा हूं, वे 2 बजे से, वे 2 बजे से पतंग उड़ा रहे हैं. पतंग उड़ा रहे हैं नहीं, उड़ा रहे थे. तभी तो होगा, रहा था, रहे थे होंगे तभी तो. देखो यहां पे क्या है? लास्ट में से रहे थे, से रहा था, से रहे थे, से रही थी. ये तो हो गई इसकी पहचान. ठीक है? अब वे क्या है यहां पर? सब्जेक्ट. उड़ाना क्या है? वर्ब. और 2 बजे से पतंग, ये सारा का सारा क्या है? ऑब्जेक्ट. ठीक है?
अब इसको हम क्या करेंगे, पुट करेंगे। सब्जेक्ट क्या है, दे, तो हमने यहां पे लिखा दे। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब क्या है, हैड बीन, तो क्या हो गया, दे हैड बीन। उसके बाद वर्ब क्या है, उड़ाना, इट मींस फ्लाई, और वर्ब के साथ क्या है, फोर्थ फॉर्म। फोर्थ फॉर्म का मतलब क्या होता है, जिरंड, वर्ब के साथ आईएनजी, तो क्या हो गया, फ्लाइंग। क्या उड़ा रहे थे, दे हैड बीन फ्लाइंग, क्या उड़ा रहे थे, काइट, काइट उड़ा रहे थे। कब से उड़ा रहे थे, तो सिंस 2 o'clock, 2 बजे से उड़ा रहे थे। तो समय निश्चित है, 2 बजे से फिक्स है, तो अगर समय निश्चित है तो सिंस का यूज हमने किया है। तो दे हैड बीन फ्लाइंग काइट सिंस 2 o'clock। ये हमारे पास हो गया अफर्मेटिव सेंटेंस। ठीक है, अब हम आते हैं अपने नेगेटिव सेंटेंस की ओर। और जब हम नेगेटिव सेंटेंस की बात करते हैं तो सीधी सी बात है, उसमें क्या आता है, वेरी सिंपल, नोट आ जाता है। नेगेटिव सेंटेंस में अगर हम जाते हैं, और नेगेटिव सेंटेंस में एक तो नोट आएगा, लेकिन एक चीज का ध्यान रखना, मैंने कहा था जब हेल्पिंग वर्ब के 2 टुकड़े होते हैं तो बीच में नोट आता है, तो क्या बन जाएगी फॉर्मेशन, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाएगी, हैड नॉट बीन प्लस V4 प्लस सिंस या फोर प्लस ऑब्जेक्ट। क्लियर। अब 2 टुकड़े है ना, हैड और बीन, तो नॉट इसके बीच में आ जाएगा नेगेटिव सेंटेंस। यहां तक आई थिंक अब आपको आ गया होगा समझ में, कई बार हमने डिस्कस भी किया है। अब सेंटेंस की अगर बात कर रहे हैं तो जैसे मैं यहां पे लिखता हूं, मां लंबे समय से, मां लंबे समय से खाना नहीं पका रही थी, नहीं पका रही थी। ये एक सेंटेंस मैंने यहां पर दिया है। लास्ट में देखा से रही थी, अर्थात ये है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। हर बार की तरह हम करेंगे, सबसे पहले वर्ब क्या है इसमें, पकाना, सब्जेक्ट क्या है, मदर, लंबे समय से खाना नहीं, ये क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। क्लियर। अब आओ इसको कन्वर्ट करते हैं। सब्जेक्ट क्या है, मदर, हमने यहां पे लिखा मदर। हेल्पिंग वर्ब क्या है, हैड नॉट बीन, मदर हैड नॉट बीन। वर्ब क्या है, कुक, और वर्ब की कौन सी फॉर्म है, आईएनजी, फोर्थ, कुकिंग। अब लंबे समय से बात हो रही है, अब लंबे समय से क्या है, अनिश्चित है, तो किसका यूज हो जाएगा, अनिश्चित के लिए फोर का यूज होता है। तो मदर हैड नॉट बीन कुकिंग फॉर लॉन्ग टाइम, लंबे समय से, फुल स्टॉप। ये हमारा हो गया नेगेटिव सेंटेंस। आई थिंक बहुत अच्छे से आपको क्लियर हो चुका होगा। बस ध्यान रखना है वो हेल्पिंग वर्ब का रखना है। बार बार बोला है मैंने, सिर्फ चेंज होती है टेंसों में वर्ब की फॉर्म और हेल्पिंग वर्ब, बाकी सब कुछ क्या होता है, सेम होता है। उसके बाद अब हम अपने तीसरा जो है हमारे पास टाइप, उस पर आते हैं। और तीसरी टाइप है वो है इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेटिव सेंटेंस, इंटेरोगेटिव सेंटेंस। अब इंटेरोगेटिव सेंटेंस वो होते हैं जिसमें लास्ट में क्वेश्चन मार्क आए, ठीक है, और क्या या वगैरह वगैरह से शुरू हो। तो एक बार आप मेमोराइज कर सकते हैं, इंटेरोगेटिव सेंटेंस में हमेशा सब्जेक्ट से पहले क्या आती है, याद किया करो, सब्जेक्ट से पहले क्या आती है, हेल्पिंग वर्ब। तो यहां पे क्या होगी, हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस, अब दूसरा टुकड़ा क्या है, बीइंग। बार बार बोलता हूं मैं, जो दूसरा टुकड़ा है वो सब्जेक्ट के बाद में आएगा, प्लस V4 प्लस सिंस या फोर प्लस ऑब्जेक्ट
और इंटेरोगेटिव है तो लास्ट में क्या होगा, क्वेश्चन मार्क। जैसे यहां पर है, क्या क्या वह 2020 से इस मकान में रह रहे थे क्वेश्चन मार्क। क्या से शुरू है और क्या है, से रहे थे, ये हो गई इसकी पहचान। क्लियर। अब यहां पर वह क्या है, सब्जेक्ट, रहना क्या है, वर्ब, और 2020 से इस मकान में, ये पूरा का पूरा क्या है, ऑब्जेक्ट। अब यहां पे 2020 फिक्स है ना, सर्टेन है ना, तो ऐसे केस में क्या आएगा, सिंस का यूज होने वाला है। तो सबसे पहले यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, लेकिन सब्जेक्ट से पहले हमें हेल्पिंग वर्ब पर जाना है, और इस टेंस की जो हेल्पिंग वर्ब है वो क्या है, हैड बीन। लेकिन मैंने बताया था दूसरा टुकड़ा सब्जेक्ट के बाद आता है, तो सब्जेक्ट क्या है, ही, हैड ही बीन। वर्ब क्या है, लीविंग, आईएनजी लगा है, फोर्थ फॉर्म है, हैड ही बीन लिविंग इन दिस हाउस, इस मकान में, इन दिस हाउस, इस मकान में, कब से, 2020 से, तो निश्चित है, तो सिंस 2020 और क्वेश्चन मार्क। हैड ही बीन लिविंग इन दिस हाउस सिंस 2020, ठीक है। क्या वह 2020 से इस मकान में रह रहा था ना, ही है ना, तो रहा था कर देते हैं, वह था तो रहा था। क्लियर यहां तक। तो ये हो गया हमारे पास इंटेरोगेटिव सेंटेंस। अब हम लास्ट में आ रहे हैं, और लास्ट में हमारे पास आता है इंटेरोगेटिव में नेगेटिव। तो हम कहेंगे इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, ठीक है, क्वेश्चन मार्क। लेकिन वैसे एक नई चीज आ गई, नोट। अब थोड़ा सा बदलाव है यहां पर, क्या फॉर्मेशन होगी, हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस दूसरा टुकड़ा है नॉट बीन प्लस V4 प्लस सिंस या फोर प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस क्वेश्चन मार्क। ये हो गया इंटेरोगेटिव नेगेटिव। आइए एक सेंटेंस बनाते हैं। क्या हम घंटों से फुटबॉल नहीं खेल रहे थे। क्या हम घंटों से फुटबॉल नहीं खेल रहे थे। अब ये देखा हमने, इंटेरोगेटिव में नेगेटिव है, नहीं आ गया, और पहचान में देखो से रहे थे, से रहा था, से रहे थे, से रही थी। अब क्लियर हो गया। अब इसको हम ढूंढेंगे, हम क्या है, सब्जेक्ट है, खेलना क्या है, वर्ब है, और घंटों से फुटबॉल क्या है, ऑब्जेक्ट है। वेरी सिंपल। आओ इसको कन्वर्ट करते हैं। सबसे पहले क्या है, सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब है, और हेल्पिंग वर्ब क्या है, हैड। सब्जेक्ट क्या है, वी। फिर क्या है, वी नॉट बीन। उसके बाद वर्ब क्या है, खेलना। खेलने का क्या हो गया, प्ले, और फोर्थ फॉर्म है तो प्लेइंग। अब कह रहा है कि घंटों से, पता नहीं कितने घंटों से, 2 घंटों से, 4 घंटों से, कब से, तो समय क्या हो गया, अनिश्चित, इनडेफिनिट, अनसर्टेन। तो क्या हो जाएगा यहां पर, 4। तो हैड वी नॉट बीन प्लेइंग, पहले फुटबॉल करेंगे, फुटबॉल कब से, फॉर आवर्स, घंटों से, तो 4 आवर्स और क्वेश्चन मार्क, ठीक है। हैड वी नॉट बीन प्लेइंग फुटबॉल फॉर आवर्स, क्या हम घंटों से फुटबॉल नहीं खेल रहे थे। तो दोस्तों
ये था हमारा लास्ट टेंस पास्ट का, वो है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आया होगा। फॉर्मेशन अब बिल्कुल आपके लिए इजी हो गई है। अब लास्ट का एक टेंस बचता है हमारा फ्यूचर टेंस, और जैसे ही फ्यूचर हमारा पूरा होगा उसके बाद हम ग्रामर का एक एक टॉपिक लेके चलेंगे ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन हैव अ गुड डे।